Students, in today's class we are going to see 7th standard Hindi lesson number 4, that is देहात और शहर। से इसमें हम देखने वाले इसका एक्सप्लेनेशन, डाइजेस्ट आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं सारे, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो यहाँ पे लेखक हैं अभिषेक पांडे, इनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1912 को मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय इनका यहाँ पे दिया गया है। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, देहात छोड़ के शहर में सब लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ना ही क्या होता है? एक अभिशाप हो जाना। लोगों के लिए रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, जगह कम हो जाती हैं, पोल्यूशन बढ़ जाता है, सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये एक अभिशाप जैसा हो जाता है। अभिशाप मतलब श्राप जैसा। डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम कब ली जाती हैं? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक पत्र लिखा है। ठीक है, पत्र के द्वारा ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और डाइजेस्ट आंसर्स अपलोडेड हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के, आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, जो देहात है वो शहर को लिख रहा है। प्रिय मित्र शहर नमस्कार। यहाँ पे दिनांक भी डाला है। अभी हम दिनांक नॉर्मली हम नीचे ही डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शहर और देहात बातचीत नहीं कर सकते, पर यहाँ पे किस तरीके से पत्र के थ्रू ही प्रॉब्लम्स एक दूसरे की बताने की कोशिश की है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कल तुमसे बात हुई, यानी कि पहले जो ये मित्र शहर है, इसने गांव को, देहात को लिखा हुआ है पत्र, तभी उसने बोला कि कल तुमसे बात हुई। कल उसने भेजा था, आज ये रिप्लाई कर रहा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। दूरध्वनि यानी टेलीफोन पे बात करना सब कुछ मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। दुखड़ा यानी अपनी तकलीफ़ें, दुख। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। अभी आपको पता ही होगा कि सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया सुना ही है आपने, डिजिटल भारत। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन मतलब हमेशा नई सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना। क्या? स्वच्छ ग्राम यानी साफ़ सुथरा गांव हो और स्वस्थ ग्राम हो। जब साफ़ सुथरा रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा। तो ये स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना यानी जो प्लान है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है, घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी यानी गांव के लोग भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन यानी नए औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। पद्धति यानी मेथड। तो आधुनिक खेती यानी क्या कि पहले खेती करने के कैसे सिर्फ जो पारंपरिक मेथड होते थे, जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे, सिर्फ उसी से काम चलाते थे। बाद में आगे चल के बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, जैसे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुई। तो जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगी उतनी ज़्यादा पैदावार होने लगी, खेत में फसल होने लगी, तो नई नई पद्धति आने लगी और चीज़ें भी ईजी हो गई। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं, ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर हैं। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक यानी बहुत ही आधुनिक यानी मॉडर्न और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक यानी डेवलप टेक्निक हैं। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, कहावत है। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करना यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन। यातायात यानी आने जाने का साधन। कहीं पे जैसे भी हम बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बहुत सारे ट्रेन के थ्रू अलग अलग तरीके के
रिक्शा, ई रिक्शा, गाड़ी अपनी खुद की, अभी प्लेन भी, हवाई जहाज़ भी। तो ये सब भी क्या है, यातायात के साधन हैं। ट्रांसपोर्ट, यातायात नहीं ट्रांसपोर्ट। पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी यानी क्या करते हैं, ग्रुप में खड़े होकर किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी को परेशान कर दिया, ग्रुपिज़म, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। अशांति, पीस ही नहीं है, तो इन सभी समस्याओं से मैं घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं हैं और अल्प शिक्षित जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। अशिक्षित का मतलब हो जाता है जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट। अल्प शिक्षित का मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं। तो ये दोनों ही तरह के लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। उदासीन मतलब इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। अब जैसे कि कोई बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, तो अभी उनका एजुकेशन, हेल्थ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अफेक्ट होगा, सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी, है ना। तो ये उदासीन है उसके प्रति। उनको उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है उस पर ध्यान नहीं देंगे, स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ भी नहीं ध्यान देंगे। तो ये उदासीन है ना, इग्नोरेंस है ये। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोज़गार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, क्योंकि देहात छोड़ के सब शहर ही जा रहे हैं ना, रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के लिए। यहाँ काम के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। तो शहरी चमक दमक सबको अट्रैक्ट करती है, और आजकल की जो सुविधाएं हैं, मॉडर्न सुविधाएं, इसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं, शहरी तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। अब यहाँ पे ये भी बात कर रहा है, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। अब उसने उसके लेटर का रिप्लाई किया है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मित्र। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन यानी चेंजेस, ये क्या है, दुनिया का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। जिसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। माली कितना घड़े पानी देता है अपने पौधों को, लेकिन फल तभी होता है जब उसका ऋतु आएगा, जब उसका मौसम आएगा, तभी फल होगा ना। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, यानी शहर में आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा यानी जो दिखने में अब ऊपर तो उजाला है पर नीचे अंधेरा है, ठीक है। तो चिराग तले अंधेरा इसी को बोलते हैं कि ऊपर उजला दिख रहा है पर नीचे क्या है, अंधेरा है। तो हर कोई सुखी नहीं है। किसी को आप फ्लैट में देखोगे, किसी को आप चौल में देखोगे, किसी को आप झोपड़पट्टी में देखोगे। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। मैंने बोला ना, सबको उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ, यानी गांव कितना इम्पोर्टेंट है वो लोगों को बताओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। यानी कि व्यावसायिक यानी
जो व्यवसाय में लगते हैं, जो प्रोफेशनल कौशल हैं, स्किल्स हैं, कंप्यूटर संबंधी जानकारी, ये सब डेवलप करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। यस, स्पोर्ट्स, दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात यानी फेमस खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यानी विश्व लेवल पे, सिर्फ देश लेवल पे नहीं, विदेश लेवल पे भी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर प्रगति यानी प्रोग्रेस कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित यानी उसे डेवलप करने का प्रयत्न यानी कोशिश करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी यानी जनसंख्या, अशिक्षा यानी इलिटरेसी, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता मतलब यहाँ पे क्या है कि सहकारी मतलब कि किस तरीके से, देखो यहाँ पे है सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय, छोटे छोटे ऑक्यूपेशंस, छोटे छोटे काम, जॉब तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित यानी एग्रीकल्चर बेस्ड, कृषि यानी खेती, खेती के आधार पे अनेक यानी कई सारे लघु यानी छोटे उद्योग यानी बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस हैं। फल उत्पादन, जैसे फल उत्पादन कर सकते हैं। गांव है, खेत है, वहाँ पे फल उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, एलोवेरा, तुलसी, बहुत सारे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो सब उगा सकते हैं और उससे चीज़ें बना सकते हैं, उससे छोटे छोटे बिजनेस चला सकते हैं। यही बोल रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना, हर्ब्स, एलोवेरा, तुलसी, औषधीय वनस्पतियों की खेती, यही बोला है यहाँ पे। पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन काम शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। हाँ, गांव में ये है आपको कि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री, फैक्ट्री ये सब नहीं है, उतना भाग दौड़, उतना जनसंख्या नहीं है, उतने गाड़ी मोटर नहीं चल रहे हैं, तो उतना प्रदूषण नहीं है। खुला खुला परिसर यानी वातावरण, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों यानी शोर शराबा, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। वाहन यानी सब गाड़ी मोटर। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। देखो, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होगा वहाँ पे रात में तारे चाँद नहीं दिखाई देते, ठीक है। और गांव में देखोगे तो पूरे तारे ही तारे दिखते हैं अगर आप छत पे सो जाओगे तो, या जाओगे बाहर सोओगे तो। सहजता यानी आराम से, इजीली। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, क्योंकि अब जंगल तो कटते जा रहे हैं। किसके जंगल बन रहे हैं? इमारत यानी बिल्डिंग्स। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। जनप्रतिनिधि यानी जो लोकल नेता वगैरह होते हैं, उनका सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा यानी प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको सारा मिल जाएगा। अलग से डाइजेस्ट आंसर्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बंदर का धंधा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।